2 साल तक मोदी ने बेवकूफ बनाया, 2 साल तक। आप समझ रहे इस बात को? एक मीठी गोली, एक मीठा लॉलीपॉप दे करके आज लोग कहते हैं किसान लोग चुनाव के समय क्यों निकले हैं, ये कांग्रेस के हैं या फलाने के ढिमकने के। अरे एक छोटी सी बात बताओ, आज आम जनता को यही तो बताना है कि तुम्हारे पप्पा ने 2 साल से बेवकूफ बना रखा था किसानों को, और आज हम लोग निकले हैं कि देखो जो इंसान किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा वो आम जनता के साथ क्या इंसाफ करेगा। इनसे कुछ नहीं समझ रहा, पर मीडिया में मुद्दे गायब है। मीडिया में मोदी को हीरो बनाया जा रहा है, एक ऐसे आदमी को हीरो बनाया जा रहा है जो किसी भी तरीके से देश का भला नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो बात को? आज मीडिया वो बैसाखियां हैं, आज मीडिया वो बैसाखियां हैं, अगर आप उन बैसाखियों को अलग कर दो तो मोदी सरकार 2 कदम चल नहीं सकती, 2 कदम भी चल नहीं सकती। बात तो 2 साल से कर रहे हैं। चुनाव से पहले मोदी जी ने कैसे घड़ियाली आंसू रोए थे, आंखें रो के घसूड़ दे के रोया था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं पाया, मैं अपने आप में आत्मग्लानि फील करता हूँ, शायद हमारे में कोई कमी रह गई। अरे कमी ही तो है तेरे में, अच्छाई है कौन सी? तुम कब समझा पाए हो देश की जनता को? किसी एक मुद्दे पे समझा पाए हो? टैग निकालते, टैग मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं, सरदार हैं, खालिस्तानी हैं, हिंदू कोई कर रहा है तो वो देशद्रोही है, ये बहनें कर रही हैं तो हरियाणा की जाटनियां हैं, ये नेशनल प्लेयर नहीं है। तो आप समझ जाओ कि इस देश में कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता जब तक ये सरकार बैठी है, पर आवाज दबेगी नहीं। आज ये सोचते हैं कि लोगों को दबाया जाएगा, जनता स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग। आप उन्हें जितना दबाओगे वो उतना और निकलेगी। देखिए सबसे बड़ी बात है, प्रभाव पड़ने से मतलब नहीं होता, मुद्दा होता है आवाज को बुलंद करने से। आज हम कायर नहीं है, डरपोक नहीं है, चूड़ियां पहन के घर में नहीं बैठ सकते। आज देश का माहौल खतरे में है। आप ईवीएम की बात छोड़ो, लोकतंत्र बिल्कुल डेड हो चुका है। आज लोकतंत्र को हम अर्थी पे नहीं ले सकते। आज हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से लोकतंत्र का जनाजा निकले, उसके जनाजे को बचाना है। आज लोकतंत्र हमारा एक सही मायने में वेंटिलेटर मशीन पे लेटा हुआ है, और उसे हम किसानों को गोली मार दी। कल आप बताओ, हरियाणा सरकार से पूछो, हरियाणा पुलिस से पूछो, किसने राइट दिए, किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप किसान को गोली मार दो? तो आज की डेट में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये इनकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो चुकी है। जब तक ये सरकार रहेगी लोगों को लोकतंत्र नहीं देखने को मिलेगा, जब तक ये सरकार रहेगी भाईचारा टूटता रहेगा, जब तक ये सरकार रहेगी देश कर्जे में रहेगा, जब तक ये सरकार रहेगी लोग सड़कों पे रहेंगे और इंसाफ की उम्मीद में अपने कदम घिस घिस के आखिरी सांस तक सड़कों पे मर जाएंगे रेंगते रेंगते, पर इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन किसान तो डटे हुए कि वो दिल्ली आएंगे, क्या लग रहा है दिल्ली आ पाएंगे? देखिए एक किसान जो धरती को छीन करके उसमें जोतना जानता है, खेती करना जानता है, वो अपना हक लेना भी जानता है। आज बहुत सारे लोग समर्थन में और आएंगे जगह जगह से, पर मेरा सवाल है कि जो बड़े बड़े किसान नेता हैं वो अभी तक घर क्यों बैठे हैं? वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आप जितने भी टीआरपी लेने वाले पिछले आंदोलन से किसान नेता थे, आज सारे घर बैठे हुए हैं। आज कहीं ना कहीं उनको सरकार ने कुचल तो नहीं दिया, आज कहीं ना कहीं सरकार ने उनके ऊपर तानाशाही बड़ा लगाम तो नहीं कर दिया? तो ये जानना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है सर, जिसे सरकार कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सफल हो पाएंगे? देखिए सफल बिल्कुल होंगे। सफल इंसान कब होता है? सफल इंसान तब होता है जब प्रयास करता है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफल कहाँ से होंगे? हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं और हमें उम्मीद है कि हम सफल होंगे। तो ये इधर ईवीएम की लड़ाई, वहाँ पर किसानों की लड़ाई, तो कोर्ट तो कह रहे हैं कि खाली उसमें चले जाइए आप लोग, बस चले जाइए, तो आपको ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने की क्या जरूरत है? आज अपने वो राशन पानी कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि उनको भी पता है एक दिन थोड़ा ना चलेगा धरना, 2 दिन का प्रदर्शन थोड़ी ना है। अरे मौसम बदल गए। पिछले आंदोलन में सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी आ गई, बरसातें देखी, आंधी देखा, तूफान देखा, क्या नहीं देखा किसान ने? तो आज की डेट में आप ये सोच रहे हो कि वो वहाँ पे 2 दिन के लिए आएंगे? अगर वो दिल्ली में आएंगे तो वो अपना हक लेकर के जाएंगे। अब की बारी 2 साल तक मोदी ने बेवकूफ बनाया, 2 साल तक। आप समझ रहे हो इस बात को? एक मीठी गोली, एक मीठा लॉलीपॉप दे करके आज लोग कहते हैं किसान लोग चुनाव के समय क्यों निकले हैं, ये कांग्रेस के हैं या फलाने के ढिमकने के। अरे एक छोटी सी बात बताओ, आज आम जनता को यही तो बताना है कि तुम्हारे पप्पा ने 2 साल से बेवकूफ बना रखा था किसानों को, और आज हम लोग निकले हैं कि देखो जो इंसान किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा वो आम जनता के साथ क्या इंसाफ करेगा। ग्राफ गिराने की कोशिश है। ग्राफ तो वैसे ही गिरा हुआ है जी, ये तो गोदी मीडिया का खुद का ग्राफ गिरा हुआ है, गोदी मीडिया का। वो क्या ग्राफ किसी का गिराएंगे उठाएंगे? 142वें नंबर पे वर्ल्ड में गोदी मीडिया को इनाम मिला हुआ है। मोदी जी का ग्राफ गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी का ग्राफ ये गिरा हुआ है, ये आम जनता है, ये आम जनता मोदी का ग्राफ गिरा रही है, हम नहीं गिरा रहे। ये आम बोलचाल में जंतर मंतर पे आए दिन लोग बैठे होते हैं, वो लोग ग्राफ गिराते हैं। अयोध्या के अंदर 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, वहां मोदी का गिराफ गिर गया। बरेली के अंदर पति को बंधक बना करके उसके बेटे के सामने एक माँ का बलात्कार हो गया, वहां गिराफ गिर गया। अब बात करती हो राजस्थान में बलात्कार, यहाँ बलात्कार, वहां बलात्कार, इनसे संभल क्या रहा है? इनसे कुछ नहीं संभल रहा, पर मीडिया में मुद्दे गायब है। मीडिया में मोदी को हीरो बनाया जा रहा है, एक ऐसे आदमी को हीरो बनाया जा रहा है जो किसी भी तरीके से देश का भला नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो बात को? आज मीडिया वो बैसाखियां हैं, आज मीडिया वो बैसाखियां हैं,
अगर आप उन बैसाखियों को अलग कर दो तो मोदी सरकार 2 कदम चल नहीं सकती, 2 कदम भी चल नहीं सकती। मीडिया की वजह से चल रहा है आपको लग रहा है? मैं कह रहा हूँ मीडिया ने ही उसको पूरा का पूरा उठा रखा है। आज की डेट में आप मोदी सरकार की अगर चाहते हो कि खत्म की जाए हुकूमत, मीडिया को 10 दिन के लिए बंद कर दो, लोग अपने आप जागृत हो जाएंगे। आज देश के लिए सबसे बड़ा अगर हानिकारक कोई है तो वो गोदी मीडिया है। आज देश का पूरा माहौल खराब करने वाला कोई है तो गोदी मीडिया है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को सिख से आपस में भिड़वाने वाला कोई है तो वो गोदी मीडिया है। देश के मुद्दे गायब करने वाला तो गोदी मीडिया है। बहन बेटी के बलात्कार के मुद्दे आते हैं, उनको गायब करने वाला कोई है तो वो गोदी मीडिया है। तो आप सोचो, जीनत सिद्दीकी जी न्यूज़ की एंकर है, उसके साथ इतना बड़ा आघात हो गया, तब मीडिया नहीं बोली, आज तक वाली नहीं बोली, अंजना कश्यप नहीं बोली। आप पूछो इन लोगों से कि तुम्हारे साथ काम करने वाली एक कुलीग के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, तुम नहीं बोलते। उनके दफ्तर में जी न्यूज़ के उनसे बोला जाता है, आप तो बड़ी हसीन हो, आप दारू क्यों नहीं पीती हो, आप अकेली रहती हो, हमें भी घर पे बुलाओ, मालदीव चलेंगे, होटल चलेंगे, वहाँ मजे करेंगे, फन करेंगे। कब तक अपनी जिम के अंदर जवानी को लोहा उठा उठा के खराब करोगी? जीनत सिद्दीकी को कंप्लेंट करती है, वो उसी कंप्लेंट का दबाव बनता है कि हटा अपनी कंप्लेंट, अगर नहीं हटाएगी तो निकाल देंगे, रिजाइन दे। वो रिजाइन नहीं देती तो जी न्यूज़ के दफ्तर से अगले दिन उसके हाथ में टर्मिनेशन लेटर आता है। जिस देश में पत्रकारों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और पत्रकार महिलाएं नहीं बोल रही, उस देश में आम जनता की क्या आवाज उठेगी? आप क्या उम्मीद कर रहे हो? अरे मोदी को हीरो बनाया जाता है आज की डेट में और कुछ नहीं किया जाता है। आज देश का सारा पैसा आप पूछो उन पत्रकारों से, आप समझ रहे हो, सूखे सूखे होते रहे काले पीले से, आज लालियां आ गई। ये 70,000 किलो का आटा खुद भी खा रहा है काजू का, उनको भी खिला रहा है मीडिया वालों को। आज उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही है। आज मीडिया कर्मियों को तो बंदूक की गोलियां मिलती थी प्रदर्शन का हिस्सा बनने में, आज इन लोगों को सिक्योरिटी मिलती है, ब्लैक जेट सिक्योरिटी। मीडिया के कर्मी छोड़े में चलते हैं, 10 पुलिस वाले साथ में चलते हैं। तो ये हालात क्या दिखा रही है? सारे हालात दिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे देश को मीडिया पनपने नहीं देगी। आज देश का सबसे बड़ा दुश्मन मीडिया है। हम अंधभक्तों को लाख गाली दे लें, पर अंधभक्त जो देखेंगे वही तो सुनेंगे। उनके पास आधा दिमाग तो वैसे ही खत्म हो चुका है गोबर और मूत के चक्कर में। आंसू गैस की गोलियां चल रहे हैं, ऊपर से गोले भी चल रहे हैं किसानों। मैं कह रहा हूँ गोले वो जिनको हमारे किसान भाई रबड़ की गोलियां कह रहे हैं, वो लगते ही फटता है बम, और जहां वो फटता है वो शरीर का हिस्सा गायब हो जाता है। आज की डेट में मोदी सरकार का कोई भरोसा नहीं है। ये न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन कहीं किसानों पे ना कर दे, हमें तो डर है। ये ऊपर से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनकी गोलियां चला दी इन लोगों ने। अरे आप आंसू गैस के गोले तक सीमित नहीं हो, आपने आंसू गैस के अलावा बंदूक से मारनी शुरू कर दी। 23 साल के किसान के सर में गोली मारी, कोई जवाब है क्या? सरकार जवाबदेही देगी? हरियाणा पुलिस जिम्मेदारी लेगी? क्या मीडिया में यह मुद्दा उठेगा कि 23 साल के किसान को गोली क्यों मार दी गई, उसका क्या कसूर था? बॉर्डर तुम तो समझते नहीं है। रोज पाकिस्तान हमारे फौजियों को मारता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है। चाइना अपने बाप का घर समझ के हड़प के बैठा हुआ है हमारी जमीन को लद्दाख के अंदर, वो छुड़वाई नहीं जाती इन लोगों से। आज की डेट में आज बहन बेटियों को नींव वस्त्र करके घुमाया जाता है, वहां इनसे गोली नहीं चलती। भाजपा वालों से पूछो आप, अरे यार किसानों को गोलियां मार रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये हाय है मेरी बद्दुआ मोदी सरकार को, किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, पर जब दिल से हाय निकलती है ना, जब ये पता लगता है कि एक आईपीएस अफसर को खालिस्तानी बोला जा रहा है क्योंकि उसके सर पे पगड़ी है, तब एक हाय निकलती है। तुम्हारी हुकूमत का ऐसा सर्वनाश होगा, तुम्हारे वंशज भी राजनीति के लायक नहीं रहेंगे, ऐसा हाल होगा तुम्हारा। सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों है? क्योंकि पंजाब के किसान दिल रखते हैं, पंजाब के किसान गोली खाने की हिम्मत रखते हैं। अगर बाकी किसानों को फांसी के फंदे पे चूमने का शौक है तो वो शौक से रहे, संगठित नहीं है लोग। संगठन में एकता होती है। हम लोगों ने जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखा है। हम बागी हैं, बागी, पर खालिस्तानी नहीं है। हमें बगावत करनी हमारे पूर्वजों से मिली है, हमें बगावत करनी आज हुकूमत से लड़ने की हिम्मत हमारे गुरुओं से मिली है, और हम लोग जुल्म के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। वो मुगलों की हुकूमत से हमारे गुरु लड़े थे, अंग्रेजों से हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे लोग लड़ रहे, और इस काली तानाशाही सरकार से हम जैसे उनके बच्चे लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अराजकता फैलाते हैं जो किसान अगर यहाँ आएंगे। देखा नहीं लास्ट टाइम लाल किला में क्या कुछ हुआ था? आज वो रास्ता मोड़ने वाले कौन थे? तहकीकात हुई? देश के जितने भी ऐसे मुद्दे होते हैं वो ठंडे बक्से में जाते हैं, क्योंकि उन मुद्दों को पहुंचाने वाली सरकार होती है। आज जो कल गोली चली है ना, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, उसमें हरियाणा पुलिस का हाथ नहीं होगा। इनके अंधभक्त होंगे जो सिविल वर्दी में होंगे, और वो जाकर किसी को भी ठोक देते हैं। यहाँ पे भी आपको माहौल खराब होने का दिखता है। अभी जैसे मान लो यहाँ पे लोग खड़े हैं, अब इनका कोई अंधभक्त आए, आपकी कनपट्टी पे मारे, मेरी कनपट्टी पे मारे, हम यहाँ ढेर हो जाएंगे। इल्जाम आएगा दिल्ली पुलिस पे, दिल्ली पुलिस बदनाम हो जाएगी, दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी क्योंकि उसको बुलाया गया। ये प्रोजेक्टेड आदमी है, इनको पता है राजनीति कैसे करनी है, इनको पता है हिंदू मुस्लिम कैसे लड़ेंगे, इनको पता है आंदोलन कैसे दबेंगे, इनको पता है आंदोलन को बदनाम कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के साथ बैठ करके गुलामी ही सीखी है, इन्होंने सीखा है। आप समझ रहे हो? अभी यूपी में अस्मा कानून लगा दिया योगी सरकार ने,
जानती हो अस्मा कानून के बारे में क्या होता है? अस्मा कानून वो है कि 6 महीने तक आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, 6 महीने तक आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप घर से निकलोगे आपको डिटेन कर लेंगे, आपकी जमानत भी नहीं होगी। इससे हमें क्या पता लगता है? अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट याद आता है 1919 में जो अंग्रेजों ने लगाया था, महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। फिर तो ये क्या दिखाता है कि जमानत नहीं है, सुनवाई नहीं है, सीधे उठा लिए जाओगे। अरे इतनी गुंडागर्दी, मतलब आज की डेट में आप वो दिन भूल जाओ कि आएगा थोड़े दिन में कि आपके मुंह पे चेपियां लगा दी जाएंगी, कनपट्टी पे बंदूक होगी, है सरदार अगर बोला तो यहीं से तिया पाछा हो जाएगा, आपके बंदूक लगेगी। ये बहन बेटी दिखाइए मत इस खबर को, ये फैलनी नहीं चाहिए। और ये तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही से भी कुछ ऊपर है। सरकार चंडीगढ़ में जाके बात कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है कि वहाँ पर बात नहीं करेंगे? दिल्ली आना जरूरी है? बात तो 2 साल से कर रहे हैं, बात तो 2 साल से कर रहे हैं। चुनाव से पहले मोदी जी ने कैसे घड़ियालियों आंसू रोए थे, आंखें रो रो के घसूड़ दे के रोया था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं पाया, मैं अपने आप में आत्मग्लानि फील करता हूँ, शायद हमारे में कोई कमी रह गई। अरे कमी ही तो है तेरे में, अच्छाई है कौन सी? तुम कब समझा पाए हो देश की जनता को? किसी एक मुद्दे पे समझा पाए हो? आप मेरे को 2014 से अब तक का कोई एक ऐसा आंदोलन बता दो सफल हुआ हो। हर आंदोलन में हमें टैग मिलते हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तानी का मिल गया, वो बेचारी मुस्लिम बहनें बैठी तो उनको 500 रुपए की शाइन बैग की दिहाड़ी में बता दिए, 500 रुपए वाली महिलाएं दिहाड़ी में बैठी हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? और आज की डेट में जब अग्निवीर के लिए जब युवा निकल के आया तो उनको बता दिया इनके तो पेट निकले हुए हैं, ये पेटले से ये नाचेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सेना की नौकरी, उन पे इल्जाम लगा दिया। अरे भैया उनको सपोर्ट करने वाले भी तो होते हैं। आज की डेट में अगर मेरा छोटा भाई फौज की तैयारी कर रहा है तो क्या मैं अपने भाई की आवाज बुलंद नहीं करूंगा? फिर तुम कह दोगे ये 35-40 साल का आदमी क्या फौज की नौकरी करेगा? अरे मेरा बेटा करेगा, मेरा भाई करेगा, ये सब कुछ करेंगे। तो आज की डेट में हर आंदोलन को कुचलने का इनके पास साफ रास्ता है, टैग निकालते, टैग। मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं, सरदार हैं, खालिस्तानी हैं, हिंदू कोई कर रहा है तो वो देशद्रोही है, ये बहनें कर रही हैं तो हरियाणा की जाटनी है, ये नेशनल प्लेयर नहीं है। तो आप समझ जाओ कि इस देश में कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता जब तक ये सरकार बैठी है, पर आवाज दबेगी नहीं। आज ये सोचते हैं कि लोगों को दबाया जाएगा, जनता स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग। आप उन्हें जितना दबाओगे वो उतना और निकलेगी, वो उतना और उछलेगी।